कि आप हमेशा जो है चुनावी मोड में बहुजन समाज पार्टी का कार्य करता रहता है और जयंती इस बात को शो करता है जितने भव्य तरीके से मनाई जाएगी कि कितने अच्छे तरीके से तैयारी बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता लेवल पर। 2027 चुनाव नजदीक है और बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में कैसी प्रदर्शन करेगी? बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेगी, क्योंकि ये केवल एक दिन नहीं है। बहुजन समाज पार्टी केवल पार्टी नहीं है, मिशन है। और पार्टी तो इधर उधर होती है, लेकिन मिशन जो है ना वो लगातार चलता है। प्रसाद जी बहुजन समाज पार्टी के नेता नहीं थे। 2022 में उनका टिकट समाजवादी पार्टी ने काटा था। इसलिए जो लोग समाजवादी पार्टी के ये बार बार फैला रहे हैं कि दद्दू प्रसाद बहुजन समाज पार्टी के नेता थे, तो ये उनको करेक्ट कर लेना चाहिए कि दद्दू प्रसाद समाजवादी पार्टी छोड़ करके वापस समाजवादी पार्टी में गए हैं। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी की अस्तित्व खतरे में है। मैं वही तो बोल रही हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता उन्होंने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। 2017 या 19 में वो बहुजन समाज पार्टी छोड़ चुके थे। 2022 में वो औपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी का दामन थाम करके उनका किसी विधानसभा से उनका टिकट भी कंफर्म था। बाद में वो कुछ चालाकियों के चलते उनका टिकट कट गया था, तो वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। गौतम, आप देख रहे हैं लाइव टीवी पे और मैं बलिया जनपद के रसड़ा एक निजी मैरिज हॉल में उपस्थित है, जो कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में उपस्थित, जो कि यहाँ प्रदेश के बड़े नेता इंदू चौधरी जी मौजूद है। इनसे जानना चाहते कि मैडम आज ये कैसा कार्यक्रम यहाँ हुआ है? ये हर जिले में हम लोग जो मंडल का है, हर जिले में जाके समीक्षा कर रहे हैं और साथ ही साथ 14 अप्रैल का जो कार्यक्रम है, बाबा साहब की जयंती का जो आयोजन है, उसकी किस प्रकार से तैयारी चल रही है उसकी समीक्षा कर। तो इस बार 14 अप्रैल किस तरीके से मनाया जाएगा? हमेशा की तरह बहुत भव्य तरीके से मनाया जाएगा और इस बार की तैयारी विशेष इसलिए भी है क्योंकि ये एक कार्यकर्ता को मनोबल भी प्रदान करता है जब बाबा साहब की जयंती हम सेलिब्रेट करते हैं। और ये भी तय होता है कि आप कितने जोर शोर से अपने विधानसभाओं में, अपने अपने ज़िले में किस प्रकार से आप पार्टी का संगठन का कार्य कर रहे हैं। तो ये तैयारी के मानत एक तरीके से कह लीजिए रिहर्सल हो जाता है कि आप हमेशा जो है चुनावी मोड में बहुजन समाज पार्टी का कार्य करता रहता है और जयंती इस बात को शो करता है जितने भव्य तरीके से मनाई जाएगी कि कितने अच्छे तरीके से तैयारी बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता लेवल पर है। तो देखा जाए 2027 चुनाव नजदीक है, बहुजन समाज पार्टी इस बार कैसी प्रदर्शन करेगी? फिर से बोले तो 2027 चुनाव नजदीक है और बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में कैसी प्रदर्शन करेगी? बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेगी, क्योंकि ये केवल एक दिन नहीं है। बहुजन समाज पार्टी केवल पार्टी नहीं है, मिशन है। और पार्टी तो इधर उधर होती है, लेकिन मिशन जो है ना वो लगातार चलता रहता है। और जब मिशन लगातार चलता रहता है तो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति, चाहे वो संगठन में है या नहीं है, वो अपने आप को हमेशा चुनावी मोड में रहता है। कितने सारे, आपका भी चैनल देख लीजिए, कोई आप पेड नहीं है लेकिन फिर भी आप लगातार संगठन को, पार्टी की गतिविधियों को कवरेज दे रहे हैं, उनका कार्यकलापों को जनता को बता रहे हैं, जिससे कि हमारी माननीय बहन जी के जो कार्य हैं, जो उनकी बातें हैं, जो उनका सरकार पे दबाव है, जिस प्रकार से वो त्वरित निर्णय ले रही हैं, त्वरित वो रिएक्शंस दे रही है, वो जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, ये लगातार चल रहा है। और इसके निश्चित रूप से जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े नेता थे जदयू प्रसाद और समाजवादी पार्टी का दामन थामे, इस पर आपका क्या विचार? देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं, दद्दू प्रसाद जी बहुजन समाज पार्टी के नेता नहीं थे। 2022 में उनका टिकट समाजवादी पार्टी ने काटा था। इसलिए जो लोग समाजवादी पार्टी की ये बार बार फैला रहे हैं कि दद्दू प्रसाद बहुजन समाज पार्टी के नेता थे, तो ये उनको करेक्ट कर लेना चाहिए कि दद्दू प्रसाद समाजवादी पार्टी छोड़ करके वापस समाजवादी पार्टी में गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की अस्तित्व खतरे में है। मैं वही तो बोल रही हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता उन्होंने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। 2017 या 19 में वो बहुजन समाज पार्टी छोड़ चुके थे। 2022 में वो औपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी का दामन थाम करके उनका किसी विधानसभा से उनका टिकट भी कंफर्म था। बाद में वो कुछ चालाकियों के चलते उनका टिकट कट गया था, तो वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता नहीं। ये हम अपने कार्यकर्ताओं को भी बता दें और आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक भी ये खबर पहुंच जाए। वो समाजवादी पार्टी खुद छोड़े थे और छोड़ने के बाद आज पुनः उन्होंने अपनी समाजवादी पार्टी में वापसी की। बहुजन समाज पार्टी का नाम उनके साथ ना जोड़ा जाए तो बेहतर होगा। तो एक लाख सवाल है कि वर्तमान सरकार में बहन बेटियों पर लगातार अत्याचार हो रहा है और लगातार उन पे मर्डर जैसी और बलात्कार जैसी रैली आ रहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? कानून से कानून का राज चलाने वाली बहन मायावती जी का शासन आज प्रत्येक व्यक्ति जो है याद कर रहा है, क्योंकि ये जो जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं ये प्रत्येक जाति के ऊपर हो रहे हैं। अभी देखिए 3 ठाकुरों की एक गांव में हत्या की गई, यादव समाज के ऊपर हत्या हुई, प्रजापति समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा। अभी बलिया में आपने देखा चौहान समाज की बेटी को मार दिया गया, उधर वो काशी समाज की बेटी, दलित समाज के ऊपर तो लगातार अत्याचार हो रहा है। इसीलिए बहन मायावती जी का शासन लोग वापस चाह रहे हैं और 2027 में ये जो जंगल राज कायम है, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, इसको
वापस उखाड़ फेंकने के लिए वापस कानून से कानून का राज करने वाली बहन मायावती जी की सरकार स्थापित करना जनता का भी कर्तव्य है और समाज का, बहुजन समाज पार्टी के लोगों का और कार्यकर्ताओं का भी जो एक लक्ष्य है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।